नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल हमारे एक मिलने वाली हमारे पास आई और बोली कि बॉस, मेरी तनख्वाह 35,000 है, मेरे 2 बेटे हैं और एक ऊपर वाले ने एक बेटी और भेज दी है। अब मैं बड़ा परेशान हूँ यार, कैसे मैनेज करूँगा? तनख्वाह सिर्फ 35,000, मेरी एज अभी 35 साल है। बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई है। कहते बेटे थे, टेंशन तब भी थी, लेकिन तब इतना सोचने पे मजबूर नहीं होना पड़ता था, क्योंकि जो तनख्वाह आ रही थी उसमें अपना घर के खर्चे सारे मैनेज हो जाते थे। लेकिन अब समस्या बढ़ी है। अब बेटी का पढ़ाई भी आएगा, बेटी का शादी भी करना है, अपने लिए रिटायरमेंट के लिए भी कुछ सोचना है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैंने उनके साथ सारी चीज़ें वर्किंग की और उनके साथ एक सजेशन शेयर किया। वो शायद वो सजेशन आपके काम भी आए। मैंने उनको कहा, चलो, जो टाइम निकल गया वो तो निकल गया। अभी आपकी एज 35 है और अभी तक आपने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है ना, तो आज से करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ भी करके ना सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। फिर और जैसे मैं बताता हूँ वैसे कर दो। आप 5,000 को ना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो, यानी कि आपके पास रिस्क भी कम रहे, रिटर्न भी ज़्यादा से ज़्यादा आए और एक पोर्टफोलियो आपका ना बिल्कुल स्मार्ट पोर्टफोलियो आपका बन जाए। तो उनको मैं सजेस्ट किया, आप 5,000 रुपये को आपका इंडेक्स निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर दीजिए 2,000 रुपये। मिड कैप में कर दीजिए आप 2,000 रुपये। स्मॉल कैप में कर दीजिए आप 1,000 रुपये। देखो, ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 से आपको 12% के आसपास रिटर्न आ जाएगा, मिड कैप से आपको 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न आ जाएगा और स्मॉल कैप से आपको 18% ऑन एन एवरेज रिटर्न आ जाएगा। यानी कि जो ओवरऑल रिटर्न है ना, वो 15% के आसपास आ जाएगा। हमने दोनों ही कैलकुलेशन के सामने रखी। एक एवरेज हमने 12.5% पकड़ा रिटर्न और एक 15% पकड़ा। वो फिगर आपके सामने रखते हैं। शायद आपको उससे क्लैरिटी आपको आएगी चीज़ों की। मैंने उनसे कहा, आप 5,000 रुपये की आने वाले 20 साल के लिए आप एक SIP कर दीजिए। उन्होंने बोला कि सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। मैंने कैलकुलेशन जो उनको बताई वो आपको भी बताते हैं। मैंने उसका आपने 20 साल तक आपने 5,000 रुपये की SIP की और आपने 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया ना, वो आपने इन्वेस्टमेंट किया लगभग 12 लाख रुपये और आपको ऑन एन एवरेज 12.5% रिटर्न पकड़ते हैं, तो आपको रिटर्न आया 41,71,598 रुपये। यानी टोटल आपकी जो वैल्यू बनेगी जाके, वो लगभग 53,47,598 रुपये। इसी को अगर आपने स्टेप अप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हर साल आपने सिर्फ 2% इसको इंक्रीज़ किया और रिटर्न भी आपको 12.5% आया, तो आपकी फ़ंड वैल्यू क्या बनती है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। उनको मैंने कहा, आपने जो 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो करेंगे 14,57,842 रुपये। यहाँ पर रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलने की उम्मीद है 12.5% के हिसाब से 45,63,534। ये टोटल वैल्यू आपकी 60,21,377। सिर्फ 2% आपने बढ़ाया, रिटर्न हमने एवरेज आपका 12.5 ही पकड़ा, आपकी वैल्यू 53 से बढ़ के 60 हो गई। आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा, जहाँ आपका 12 लाख हो रहा था वहाँ पे आपका 14,50,000 के आस 57,000 के आसपास हुआ। तो लेकिन आपका रिटर्न भी तो बढ़ गया, रिटर्न आपको ज़्यादा मिल गया। जहाँ 41,71,000 के आसपास रिटर्न आ रहा था, यहाँ आपको 45 के आसपास आ गया। जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा उतना ही आपका रिटर्न बढ़ गया। और हमने आपको बताया ना कि आपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया है। अगर यहाँ पर 12%, 15%, 18% का एवरेज अगर हम पकड़ लेते हैं ना, 15%, तो आपकी कैलकुलेशन कैसी होगी, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपने नॉर्मल 5,000 की SIP की, 15% अगर रिटर्न आपको मिल गया और लॉन्ग टर्म में जब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना तो 15% रिटर्न आपका बन जाता है। एक्सपेक्टेड है बन जाएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है बन जाएगा। अगर बन गया तो आपकी वैल्यू फंड की क्या होगी? आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल में 12 लाख रुपए, 15% के रिटर्न के हिसाब से अगर आपको एवरेज पकड़ते हैं 15%,
तो आपका रिटर्न जो आएगा 63,79,773। आपका जो टोटल वैल्यू बना वो बना 75,79,775। अगर इसी को आपने स्टेप अप में कन्वर्ट कर दिया है एसआईपी को, सिर्फ 2% हर साल आपने बढ़ाते चले गए, तो आपकी इन्वेस्टेड जो वैल्यू होगी वो होगी 14,57,842। आपका जो रिटर्न आएगा ऑन एन एवरेज 15% पकड़ते हैं तो 69,74,180। टोटल आपकी जो फंड वैल्यू बनेगी एक्सपेक्टेड है आपकी जो फंड वैल्यू बनेगी 84,32,022 रुपीज़। है ना कमाल। सिर्फ ये लॉन्ग टर्म का एक स्मॉल स्टेप की कमाल है। आपने एक स्मॉल स्टेप उठाया, उसको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग किया। अब इसमें आप चाहे अपनी बेटी की शादी करो, चाहे उसकी एजुकेशन करो, अब आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हायर एजुकेशन भी आप करा सकते हैं, आप अपने बच्चे की प्रॉपर तरीके से शादी भी कर पाएंगे और अपने लिए कुछ रिटायरमेंट का बंदोबस्त कर पाएंगे। बस आपको चीज़ समझनी है, उसकी शुरुआत करनी है, कीजिए। जैसे हमने उनको बताया वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा रास्ता बना सकते हैं। चीज़ सीखिए, करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ये सभी आम इंसान की ज़रूरत है और एक आम इंसान के लिए एक तरीका बताया है। इसको समझिए, सीखिए, अपनी लाइफ के लिए अप्लाई कीजिए। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात है इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।